YMC पब्लिक स्कूल। एसटीएफ और ब्योर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में गैंगस्टर शिव गोप गिरफ्तार। दानापुर विधायक रीतलाल के पिता कोथवा मुखिया रामाशीष राय के दाह संस्कार में शामिल होने पहुंचा था दीघा घाट। ब्योर में प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन गोप पर गोलीबारी और दानापुर में दीपक मेहता हत्याकांड में पुलिस को शिव गोप की तलाश थी। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पटना जिला का कुख्यात गैंगस्टर शिव गोप गिरफ्तार हो गया है। पटना के जक्कनपुर थाना इलाके का रहने वाला कुख्यात शिव गोप दानापुर के राजद विधायक रीतलाल के पिता कोथवा पंचायत मुखिया रामाशीष राय के निधन के बाद दाह संस्कार में शामिल होने दीघा घाट पहुंचा था। इसकी सूचना पटना पुलिस को मिली और पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मरीन ड्राइव के कुख्यात क्या अपराधी को गिरफ्तार किया गया? क्या कुछ मामला था? कौन है ये अपराधी? पीछे इससे पहले आपको एक थोड़ा ब्रीफ दे देते हैं। 24 अगस्त 2020 को बेउर थाना अंतर्गत गौरव कंस्ट्रक्शन नाम का एक ऑफिस था यहाँ पर। उसके अंतर्गत कुछ अज्ञात अपराधी कर्मियों द्वारा ताबड़तोड़ आके कार्बाइन और अन्य हथियारों के साथ आकर फायरिंग की गई थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसमें एक की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। उस केस के अंदर बाद में अनुसंधान के क्रम में 4 जनों को नामजद किया गया था और अन्य 7 जनों का अप्राथमिकी अभियुक्त में जिनका आगे संलिप्तता सामने आई थी। उसी के बाद 2022 के अंदर जो दानापुर थाना अंतर्गत दीपक मेहता हत्याकांड हुआ था, जिसके अंतर्गत दानापुर थाना के अंतर्गत 208/22 केस दर्ज हुआ था। इस हत्याकांड में भी 4 अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी। उसके पश्चात टोटल 15 अप्राथमिकी अभियुक्तों का नाम आया था, जिसमें अभी तक 6 की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसी क्रम में दोनों ही कांडों में एक अप्राथमिकी अभियुक्त शिव गोप उर्फ शिव यादव, पिता का नाम मोती गोप, ग्राम ब्रह्मदेव भवन, मीठापुर, थाना जक्कनपुर, जिला पटना, ये वांछित थे। इन दोनों ही कांड में इनका रोल था कि इनके द्वारा जो मृतक हैं उनको हायर उनको मरवाने के लिए जो शूटर हायर किए गए थे, इनके द्वारा उसके अंदर सुपारी और जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाला काम किया गया था। इनके बाद लगातार इनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी और ये लगातार रडार में थे, परंतु फरार चल रहे थे। इसी क्रम में एसटीएफ को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया। एसटीएफ की टीम फिर लगातार इनका पीछा कर रही थी। इसी क्रम में आज सूचना मिला कि ये जो मरीन ड्राइव के आसपास के एरिया में देखे गए, उसी दरमियान एसटीएफ की टीम के द्वारा छापेमारी की गई और जो एसटीएफ जिला बल के द्वारा फिर इनको विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। इनका बहुत लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये 1993 से अपराध की जो दुनिया उसमें एक्टिव हैं। उसके बाद इनको सज़ा भी हुई, जिसके अंदर ये लगभग 22 साल जेल में भी रहे। उसके बाद पुनः जेल से आने के बाद इनके द्वारा दोबारा जो है अभी तक 2017 में जेल से वापस आए, तब से लेके दोबारा 3 केस इनके ऊपर हो चुके हैं, जिनके अंदर 2 केस जो अभी मैंने आपको बताया मर्डर के, और एक जो है नॉर्मल मारपीट, जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके साथ मारपीट का केस हुआ था। और इनके विरुद्ध टोटल अभी तक मिला के 7 केस हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स में हैं। इसके अलावा भी जो अन्य केसेस हैं जिनके अंदर इनडायरेक्टली भी इनकी हमेशा संलिप्तता रही, और ये हमेशा जो है जेल के अंदर से भी जो अपराधी जो जाते थे उनके साथ ये इनका उठना बैठना रहता था। उस क्रम में इनकी जो जानकारी बढ़ती गई और उसके हिसाब से इनका बहुत बड़ा नेटवर्क था, और इसी नेटवर्क की बदौलत ये जब जेल से बाहर आए तो इसके बाद से लगातार इस नेटवर्क की वजह से ये अंडरग्राउंड रहे और उनको बहुत लोगों ने मदद भी किया। और इनका जो संबंध है, जो हाल ही में जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल जिनका जो अरेस्ट हुए हैं उनके साथ भी इनका नाम आया है। साथ ही जो इनकी जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से ये उनको मदद भी करते थे, शूटर भी प्रोवाइड करते थे, और रहने खाने पीने का जो जब कांड होने के बाद जो मदद होती है उसमें भी इनकी संलिप्तता रही है। सर, ये खुद से क्राइम नहीं